वो दर्शन को मैं कोशिश भी नहीं करूँगी कि मैं वाक्य में उसको एक्सप्रेस कर पाऊँ, क्योंकि अलग है, एकदम अलग है। उनकी जो ऊर्जा, उनकी जो, और मतलब एक होता है ना कि अचानक से, मतलब इट वाज़ अ वेरी स्ट्रेंज रियलाइज़ेशन कि मुझे ना वो आवाज़, मतलब जो हनुमान जी की आवाज़, वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गुरुदेव की ही आवाज़ है। मतलब जो ओके। प्रेमानंद महाराज जी की जो स्वर है, जी। क्योंकि मैं परसों से सुनती आ रही हूँ। बोले कि हम लोग यहाँ से वी विल गो दिस वे, आपको इधर जाना है, हमको इधर जाना है, ठीक ओके। है। मैं आपको आज भी बताती हूँ, मैंने वापस आने के बाद उस नंबर पे कई बार मैंने, क्योंकि उन्होंने इतनी मेरी मदद की, मैंने मैसेज किया, मुझे नहीं पता वो कौन थे और ओह! कहाँ। मैं मानती हूँ इस चीज को जयेश जी कि एक मोमेंट मेरे लाइफ में ऐसा नहीं गया कि उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया हो, ऐसा एक मोमेंट नहीं गया है। लेकिन मेरे अनुभव से मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मैं अमृता राजऋषि हूँ और मैं थाने महाराष्ट्र में रहती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक कोच रह चुकी हूँ, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से मैंने कोचिंग एकदम लगभग ना के बराबर काम करती हूँ, क्योंकि मैं पेंटिंग में जुड़ गई हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, मैं चित्र बनाती हूँ और आज के डेट में यही मेरा प्राइमरी प्रोफेशन है। बहुत अच्छा लगा जानकर बहन। और आपको तो पता ही होगा ये जो सेशन है हमारे प्रिय बजरंगबली से जुड़ा सेशन है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कैसे जुड़े, जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर उनकी पूजा भक्ति शुरू की, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को भी डिटेल में साझा कर सकते हैं, जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका विश्वास प्रभु के प्रति अटूट हुआ है। तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी। सबसे पहली बात तो ये कि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे ऐसे पूजा पाठ भक्ति तो बचपन से होती रही है, लेकिन सच बताऊं तो इट वाज मोर लाइक अ रूटीन। ऐसा नहीं था कि मैं उसमें बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेती थी दिल से। मतलब था वो हमारे लिए ना, बचपन में एक मस्ती का माहौल था कि घर में दिवाली के दिन पे लक्ष्मी पूजा हो रही है और हमारे घर में बहुत सारे लोग आते थे। हमारे घर में एक्चुअली मेरे पिता के साइड में हमारे घर में चंडी माता की स्थापना थी, तो उसकी पूजा पाठ बहुत होती थी घर पे। तो इनफैक्ट मैं तो उस टाइम पे हमारे घर पे, मैं जब बहुत छोटी थी, जो साधु बाबा आते थे ना, वो रेड कलर के वस्त्र पहनते थे और मैं उनसे बहुत डरती थी। तो एक्चुअली थोड़ा सा मुझे ना इन सब भक्ति चीजों से थोड़ा सा डर सा था, लेकिन भगवान के प्रति अटूट विश्वास आई विल से हाँ, हमेशा से ही था। ऐसा कुछ तो लगता था कि भगवान है साथ में, तो वो एक कनेक्शन था। लेकिन अगर सच में बोलूं कि मुझे हनुमान जी से जुड़ाव कब मिला, तो पिन पॉइंट तो नहीं कर सकती कब मिला, लेकिन एक ना मुझे थोड़े थोड़े हिंट्स या फिर कहीं ना कहीं लोगों से जिक्र होता था, ये होता था। तो मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और उसके बाद हम लोग काफी ज्यादा टाइम, मेरे लाइफ में एक स्ट्रगल था करियर वाइज एंड अदरवाइज ऑल्सो पर्सनल लेवल पे थोड़ा सा वो स्ट्रगल था। आई थिंक भारत में या आई थिंक पूरी दुनिया में अधिकतर महिलाओं को शादी के बाद थोड़े से प्रॉब्लम्स होते ही है, लेकिन मेनली मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए वो करियर का वो बात बहुत प्रॉब्लमैटिक था। तो और हम लोग जब एक घर खरीदा, हम लोग ने कैसे वो घर खरीदा मुझे पता है, मतलब हम लोग सारे सेविंग्स जोड़ के वो सब करके हमने घर खरीदा। लेकिन उसके बाद का जो जर्नी है वो थोड़ा सा और मेरे लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि वो तो सर्विस में थे ही, लेकिन मुझे वो चीज स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी। तो ऐसे टाइम पे मुझे एक चीज मिला कि मुझे ना
जैसे आप जानते हैं कि बजरंग बली को हम लोग जब देखते हैं ना, तो बाकी सारे देवताओं से थोड़ा अलग वो है कि उनका ना मतलब मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस दोनों Yes, उनका yes. वो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो टाइम पीरियड है ना, वो टाइम पीरियड पे मैं ना अपना फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज्यादा वो करती थी, और Yeah. अंदरूनी मतलब इट इज मोर इंटरनल देन एक्सटर्नल। मुझे ऐसा लगता था कि हनुमान जी साथ देंगे ना तो मैं हो जाएगा ऐसा। तो एक थोड़ा सा वो कनेक्शन था। और मैं एक्चुअली उस टाइम पे मेरा करियर ऐसा था कि मैं एक प्रोफेशनली आई वाज अ डांसर, लाइक मैं श्यामक दावर के साथ काम करती थी, और मेरा Okay. करियर वैसा था। आई वाज इनटू इवेंट्स और बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में थी। हम्म, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसी एक्टिविटीज के दौरान मैं ऐसे लोगों से मिली जिन्होंने मुझे मेरा काम देखा, मेरा पोटेंशियल देखा, और उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया कि हम लोग कलकत्ता में रहते थे, हम्म, कि तुम कर क्या रही हो, यू हैव द वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, कि Correct. तुम्हारा जो कैलिबर है, तुम्हारा जो मार्ग है, तुम एक छोटे से कोट पर बोलते हैं ना, कटोरी में बंद रह गए हो। हम्म, तुम्हें बहुत कुछ आगे करने को मिल सकता है अगर तुम निकलो इस लाइक छोटे से उसमें से निकलो। और भगवान की कृपा से मेरे हस्बैंड ने हर एक कदम पे मेरा इतना सपोर्ट किया, तो उन्होंने बोला तुम करो, तब तक मेरी बेटी पैदा हो गई थी। तो एक ना वो दिमाग में था कि होगा, बट कैसे होगा नहीं पता, पर एक Okay. भक्ति भी तो था कि हनुमान जी करेंगे। Okay. तो किसी ने अब हनुमान जी पे जैसे नॉर्मल भक्ति करते हैं वो रेगुलर वही था। हम्म, मंत्र तक नहीं मुझे आता था, हनुमान चालीसा तक मुझे नहीं आता था। Okay. तो उसी मतलब जब मैं ऐसा एक डेस्परेशन होता है, आई थिंक एक वो कहावत है ना, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स, ऐसा कुछ एक है। जब डेस्परेशन हो जाता है ना, तो हमारे एक पारिवारिक मित्र हैं, हर साल दिवाली में वो बहुत ज्यादा गिफ्ट वगैरह वो Okay. फ्रूट्स वगैरह ये वो भेजते हैं। इनफैक्ट वो मतलब बहुत जाने माने लोग हैं, मतलब ईस्टर्न इंडिया के फिलिप्स के बहुत बड़े डीलर है, ये वो बहुत अच्छे इंसान। उस साल उन्होंने उनका जो दिवाली की जो टोकरी होती थी ना, उस टोकरी में हर साल कुछ आध्यात्मिक कुछ तो वो देते थे, तो या तो माता जी का फोटो या दुर्गा माता की फोटो या कुछ तो देते थे। उस साल एक छोटू सा हनुमान चालीसा आया जो आज भी मेरे पास है। ओह, क्या बात है। ठीक है, एंड इट वाज अ लैमिनेटेड हनुमान चालीसा, ऐसा पतला वाला नहीं जो फट जाए। अरे इट वॉज लैमिनेटेड हनुमान चालीसा जो आज भी मेरे पास है। और वो मैंने बोला आ गया हाथ में, पढ़ने लगो उसको। और मैं डिलीजेंटली रोज रात को मैं उसको पढ़ती थी, रोज रात को सोने से पहले पूरा दिन का काम हो गया, शांति से अपने जब काम धाम खत्म करके मैं शांति से वो पढ़ने लगी। और जो भी मेरी इच्छाएं थी, और तब तक मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर चुकी थी इन टर्म्स ऑफ माय करियर, मतलब बात यहाँ तक बनते बनते नहीं बनती थी। ओह, मतलब इनफैक्ट ऐसा भी समय आया कि मैं मुंबई आई, जिन्होंने मुझे बोला कि तुम आओ, अगर तुम वहां रहोगी तो मैं तुम्हें काम फिर भी दे सकता हूँ, तुम इतनी दूर रहोगी तो मैं कैसे काम दूं। अरे मैं यहाँ आई तो उस सज्जन का उस टाइम पे उनके निजी जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए कि वो मुझे काम तो दूर, वो खुद ही उस टाइम पे साइकियाट्रिस्ट के पास भाग रहे थे। ऐसी स्थितियां मेरे साथ हुई। पर मैंने एक चीज बोला कि बस अभी हनुमान जी आप देख लो। ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। ऐसे ही दौरान में मैं काम के सिलसिले में, और मेरे गोवा में भी हमारे कुछ पारिवारिक लाइक फैमिली फ्रेंड्स थे मेरे पिताजी के टाइम से। तो वो भैया के घर में वो भैया बोले तुम आओ इधर, अगर तुम इफ यू वांट टू कम हियर। ठीक है, मैं गई। वहां मैं किसी से मिली, उनके ही कजन है, उनके भाई है। और मतलब मैं उनको बोलती तो हूँ भैया, पर वो एक्चुअली मेरे पिता की उम्र के हैं। ठीक है, ओके। उन्होंने ऐसे फट से मुझे देखा और बोला हनुमान जी को मानते हो? मैंने बोला हाँ, क्योंकि मतलब जस्ट रिसेंटली चालीसा वगैरह पढ़ना शुरू किया। तो बोला मंदिर जाया करो। और मैं मंदिर जाती थी, हनुमान मंदिर नहीं जाती थी पर से, बट मैं मंदिर जाती थी। बोला हनुमान मंदिर जाया करो, एवरी वेडनेसडे को जाया करो। ओके। मैंने बोला वेडनेसडे, ये तो मुझे नहीं पता वेडनेसडे को जाना होता है। बोला नहीं तुम जाओ। और उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे बोला कि जो हनुमान मंदिर में हनुमान जी एक हाथ में मतलब पर्वत लिए हुए हैं राइट। और एक हाथ में गदा लिए हुए हैं, तुमको ऐसे हनुमान मंदिर जाना है। और बोले हर हफ्ते जाना। ठीक है, और उन्होंने बाकी और भी कुछ कुछ उन्होंने प्रेडिक्शंस किए। और यहाँ तक उन्होंने मुझे एक डेट बोला, वो कुछ आई थिंक फरवरी मार्च का महीना था, फरवरी का महीना था। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे लाइफ में बहुत चीजें खराब चल रही है, मतलब स्ट्रगल कर रहे हो तुम, कोई बात नहीं, 7 जुलाई को तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। मैंने बोला अच्छा ठीक है। और
किस्मत की खेल ऐसी कि उसके बाद ही मैं तुरंत मुंबई आई और उन्होंने मुझे बोला था कि तुम मंदिर जाया करो। तो मैं एक मित्र से मिली थी काम के सिलसिले में और मुझे तब मुंबई का जियोग्राफी कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ जानती थी नवी मुंबई क्योंकि मेरे भाई वहां पे रहते थे, तो मुझे वाशी और वो सब साइड थोड़ा सा पता था। मुझे प्रॉपर मुंबई के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। और मैं जानती थी एकदम टाउन एरिया, मतलब क्योंकि मेरे फादर यहाँ पे बहुत साल काम कर चुके थे। बीच का जगह मुझे कुछ नहीं पता, बांद्रा से बोरीवली मुझे कुछ नहीं पता। पर मेरे मित्र से मुझे मिलके मैं मतलब वो उनके बाइक पे बैठ के मैं जा रही थी और मैंने एक मंदिर देखा, हनुमान मंदिर, और जिसमें बड़ा सा फोटो लगा हुआ था, एग्जैक्टली वही जो पोज है हनुमान जी का, जो मूर्ति है, जो उन्होंने बोला था कि एक हाथ में गदा और एक हाथ में पर्वत। मैंने ऐसे देखा, मुझे अभी भी याद है, मैं बाइक से जा रही थी, सामने ऐसे मूर्ति का वो फोटो देखा मैंने और उसके नीचे लिखी हुई थी इच्छा पूर्ति हनुमान। ठीक है, मैंने ऐसे जाते जाते मैंने देखा और पता नहीं क्यों मैंने बोला कि हनुमान जी बहुत हो गया, अभी आप देख लो, अगर ये बात बन जाए ना, काम बन जाए, तो मैं ना आपके मंदिर में रेगुलर आऊंगी, जैसा उन्होंने बोला है मैं ऐसे आऊंगी आपके मंदिर। ठीक है, उसके बाद स्थिति लाइक ऐसी बदली कि मैं आई मुंबई और यहाँ पे मेरे भाई थे, कजन थे, वो छोटे हैं मेरे से, वो भी किसी और जगह पे जॉब करता था, लेकिन उसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो मैंने बोला कि यार मुझे ना ऐसा मुझे करना है, मतलब ऐसे ऐसे काम करना है। जब मैं यहाँ पे उसके हेल्प के साथ मैं सेटल हो गई तो मैंने भाई को बोला कि मुझे एक हनुमान मंदिर जाना है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है भगवान को कि अगर मैं सेटल हो गई तो मैं जाऊंगी। तो बोला हाँ है ना, पास में एक मंदिर है, मैं लेके चलता हूँ तेरे को। उसके साथ रिक्शा में बैठ के वो मंदिर गई। इट इज दैट सेम हनुमान मंदिर जिसको मैंने पास करते हुए उसको बोला था कि मुझे नहीं पता था कि वो लिंक रोड है। मेरे मित्र के साथ जब मैं बाइक पे जा रही थी, वो लिंक रोड है, मुझे नहीं पता था। मुझे कोई मुंबई की ज्योग्राफी नहीं पता थी, बट वही मंदिर है और वो इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर है। वो जो एक कनेक्ट बना, मतलब आई डोंट रिमेम्बर द डेट, लेकिन वो मोमेंट मुझे एकदम क्लियरली याद है कि वो चीज मेरे साथ, मतलब मैंने जो बोलते ना कि ऐसा लगता है कि साक्षात हनुमान जी दर्शन देके बोले कि तू टेंशन मत ले, हो जाएगा। और किस्मत की ऐसी फेर, कुछ ना कुछ होने के बाद एक्चुअली जिस दिन मैं मुंबई में शिफ्ट हुई थी वो 7 जुलाई था। ओहो। ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी, फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही थी, ऐसे आरा टेढ़ा होते होते एक्चुअली जिस दिन मैं मुंबई में प्रॉपर मतलब बोरिया बिस्तर लेके जिस दिन मैं शिफ्ट हुई थी वो 7 जुलाई था। 15 साल हो गए उस दिन को, बट अभी भी मुझे वो मोमेंट याद है कि जब मैं गई और मैं अंदर देखा और हनुमान जी की, ऐसा लगा कि मतलब बोलते ना कि एक घर मिल गया, ऐसा ऐसा लगने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे भाई ने मुझे बोला कि मुंबई में अगर तुम रहना चाहती हो तो तुमको एक तो चीज करना होगा, मुंबा देवी से परमिशन मांगनी पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है, ओके। तो वो मुझे लेके गया मुंबा देवी टेम्पल। तो मैं मंदिर में घुसी, ठीक है, और मुंबा देवी का जो मंदिर, आप अगर गए होंगे आपको जरूर पता होगा कि वहां पे एक हनुमान मंदिर है अंदर। मैं अंदर गई ना तो मुझे सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ना, मतलब माता जी, माता है, माँ है, पर मुझे हनुमान जी को देखा ना, और पता नहीं क्यों ऐसा एक मतलब कुछ भी बोलो, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक चीज है जो शायद बातों में नहीं समझा जा सकता। एक ऊर्जा महसूस होती है, ऐसा लग रहा था ना कि भगवान स्माइल कर रहे हैं। है तो पूरे सिंदूर में लेपा हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ना कि भगवान, एक बोलते ना कि खुश है, खुश है। और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अभी तो सब देख लेंगे, हनुमान जी है ना, अभी तो मतलब माँ का आशीष भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा मुझे। तो हम लोग मंदिर से होके आए और मैं बहुत खुश, एकदम सब कुछ सेटल हो गया। और उस दिन के बाद से मैं जेन्युइनली बोल सकती हूँ कि मेरा वो कनेक्ट प्रॉपर बना, मतलब इट बिकेम लाइक अ हैबिट। उस टाइम के बाद से ना ये नहीं कह सकते कि एक A to Z की पॉइंट कर करके कि एक एक दिन का नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन धीरे धीरे एक महसूस होने लगा कि एक कुछ तो है, लाइक देयर इज अ प्रोटेक्शन अराउंड मी, यू नो, देयर इज अ पावर अराउंड मी। चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो अहम वक्त पे चीजें सही हो जाना ही होता है। मतलब एक अनडिस्क्राइबेबल एक फोर्स कुछ तो है साथ में। लेकिन मैं मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि कभी कभी ना आप कुछ कुछ चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हो सकता है वो भक्ति भी हो सकती है। तो मुझे भी थोड़ा एक मोमेंट आया जब मैं मुंबई आके भी थिंग्स वर नॉट केक वॉक शुरू में, और मैं ना थोड़ा सा, मतलब है भक्ति है, लेकिन मैं थोड़ा सा रोजमर्रा की जिंदगी में मैं घुस गई। मतलब जो भी कर रही हूँ ना, इट वॉज अ रूटीन नहीं छूटा था, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइननेस जो है, मतलब कर रही हूँ, पूजा पाठ हो रहा है, पर
चूक हुई थी मुझसे, ऐसा मुझे लगता है कि जब नया-नया आप यहाँ पे आके जब काम बनने लगा, सेटल होने लगे, यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, अब तो सब सॉर्टेड है। बट ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और आप भक्ति में जुड़े हो, आपको वो जुड़े रहना है, आप वहाँ से चूक नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा-सा वहाँ पे मुझसे चूक हुई थी शायद, क्योंकि एक मोमेंट यहाँ पे आने के बाद भी सब कुछ सही चल रहा था, फिर भी काम रिलेटेड और मेरे भाई के साथ मेरा बहुत सारे डिफरेंसेस होने लगे, सब सब काम रिलेटेड। वैसे वो और मैं साथ में, अच्छा भाई ने भी मुझे बहुत साथ दिया मैं तो बोलूंगी, लेकिन फिर भी हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार डिफरेंसेस ऐसे होते हैं ना कि आपका माइंड डिफरेंसेस की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाता है, परेशान हो जाते हो, तो उस टाइम पे ना डिसीजंस आपका इधर उधर हो जाता है। तो एक पॉइंट आया जब मैंने बोला कि कुछ नहीं चाहिए, छोड़ो, मैं वापस जा रही हूँ, बिकॉज मेरे हस्बैंड कैलकाटा में पोस्टेड है, कि छोड़ो मैं जाती हूँ वहां पे, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहे थे। उस टाइम पे भी मैं बोलूंगी कि शायद मेरी भक्ति ही है जो मुझे बचा दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला ठीक है तुम आना चाहती हो वापस आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने से पहले ना एक बार सोच लो कि तुम गए क्यों थे। तो वो भी एक दिमाग में आया कि हाँ मैं क्यों आई थी, और फिर वापस से मैंने बोला कि नहीं, और वापस उस मोमेंट से ना एक हुआ कि नहीं, कुछ तो होगा, हनुमान जी मुझे इसमें से निकाल ही लेंगे। ना ही सिर्फ उन्होंने मुझे उसमें से निकाला, मुझे ऐसे ऐसे मौके मिले लाइफ में जो शायद ही किसी मेरे जैसे मैंने काफी करियर को टेक्निकली, मैं मुंबई आई थी दैट टाइम ओनली, आई थिंक आई वाज 32, तब मैं जब मुंबई आई थी तभी मैं 32 की थी। तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे चैलेंजेस मेरे सामने आए ना, जो मैं शायद अकेले करने की कोशिश करती तो नहीं हो पाता, वो भक्ति ही थी और प्रभु ने ही संभाला कि मैं उसमें से निकल पाई। जब ये सेकंड टाइम, जब यहाँ आने के बाद भी एक डिप डाउन गया ना, उसके बाद जब मैं उसमें वापस से उभरी, तो एक चीज दिमाग में आया कि भक्ति को तो छोड़ नहीं सकते, और कोई तो होना चाहिए पकड़ने वाला, एक गुरु कोई होना चाहिए जो आपको मार्ग दिखाता जाए, जो आप जहां से आप चूकोगे नहीं, क्योंकि अकेले के बस की बात नहीं होती है सब। और फिर एक सर्च चालू हुआ कि अब गुरु किसको माने, ना तो बचपन में दीक्षा हुई है ना कुछ हुआ है, तो क्या माने क्या करे। तो खोज चालू हुई और किसी ने मुझे ऐसे बताया कि आपको मिल जाएगा। तो हमारे बिल्डिंग में ही रहते थे, वो थोड़ा वो रेकी और ये सब करते थे, तो उन्होंने बोला आपको गुरु मिल जाएगी। मैंने बोला ठीक है, और सोशल मीडिया का जमाना है तो सारा सोशल मीडिया पे ही देख रहे हैं, इनको सुन रहे, उनको सुन रहे, और काफी ज्यादा मुझे लगता है कि कमर्शियल चीजें हैं सोशल मीडिया पे, तो जिसमें से आप भटक सकते हो। तो एक चीज दिमाग में था कि जब तक पुख्ता, मतलब एकदम 100% क्लैरिटी नहीं होगी ना, तो कुछ आगे नहीं बढ़ूंगी। मैं वही पकड़ के चली, और साथ ही साथ मैं मतलब कोचिंग का मेरा वो काम उस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मैंने बहुत पैसे खर्च करके मैंने अपना ट्रेनिंग वेनिंग किया, करियर वाइज सॉर्टेड, मतलब बहुत ही अच्छा सब कुछ हुआ। लेकिन वो एक तलाश जो है कि सबको सब कुछ हेल्प कर रही हूँ, सब हो रहा है, लोगों की जो इच्छाएं है वो सब हो रहा है, बट अंदर से ना एक था कि कभी कुछ मिलेगा नहीं क्या, कुछ आई वांट दैट, एक गुरु का जो कनेक्ट है वो मुझे मिलना चाहिए। तो इतने में लॉकडाउन आ गया, 2020 आ गई, और सब कुछ अचानक बंद, मंदिर जाना बंद, सब कुछ बंद। और 2020 में उसी साल, मतलब मंदिर का तो मतलब पॉइंट ही नहीं था, सब बंद ही था, अलाउड ही नहीं था। उसी साल मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। कोविड नहीं हुआ था, लेकिन उसको इश्यूज हुए थे, मतलब बिना कोविड के भी कोविड कैसे अफेक्ट करता है वो मैंने मेरी बेटी के साथ देखा है। उसको कोविड नहीं हुआ था, लेकिन कोविड के डर से उसको ऐसा हो गया कि मेंटली डिस्टर्ब, मतलब एक टाइम हुआ था जब वो शाम को 7 बजे से सुबह 9 बजे तक नहाती थी, पूरी पूरी रात नहा रही है। उसको लगता था कि जॉम्स है उसके ऊपर, मतलब पूरी पूरी रात, और ऐसे उसको जबरदस्ती निकालने जाओ ना तो नोचती थी ऐसे ऐसे कि नहीं 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 जॉम्स है ऐसा। तो वो जो एक टाइम पीरियड था ना, वो आई थिंक पूरे दुनिया के लिए तो डेफिनेटली डिफिकल्ट था, लेकिन वो टाइम पीरियड में अगर कोई चीज ने मुझे संभाला है तो वो है मेरी भक्ति और मेरे प्रभु। एक चीज वो टाइम पे महसूस किया कि लाइफ में ना, मतलब lot of people I know, they think कि पैसा is the answer to a lot of things. Yes, it is. I agree. कोई अगर कोई गरीब से जाके आप पूछोगे कि, या फिर उनको बोलोगे कि पैसा कुछ नहीं होता, वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है पैसों की अहमियत क्या है। किसी गरीब पिता से अगर आप बोलोगे पैसा कुछ नहीं होता, अगर वो पिता अपने बच्चे की ट्रीटमेंट कराने के लिए तकलीफ में है, तो उसको पूछो, उसको मालूम
मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं सच में बोल रही हूँ, वो टाइम पे मैंने रियलाइज किया कि मनी ही सब कुछ नहीं है, बिकॉज दैट टाइम आई वाज फाइनेंशियली सिक्योर, एवरीथिंग इज स्मूथ, लेकिन मैंने अपनी बेटी को सामने से ना ऐसे सिकुड़ के खत्म होते हुए देखा है। मतलब वो ऐसे स्थिति में आ गई थी, डॉक्टर बोला मेंटल हेल्थ छोड़ो, उसको हॉस्पिटल में डाल के पहले उसका वाइटल्स ठीक कराओ, बिकॉज उसने वो रोली पोली हुआ करती थी। उस टाइम पे मैंने देखा है मेरी बेटी को ऐसे ना सिकुड़ते हुए, और एक पॉइंट पे आया कि वो हड्डी बच गई थी, सिर्फ हड्डी बच गई थी। बहुत सारी तकलीफें उस टाइम पे झेले हमने, और उस टाइम पे एक पॉइंट आया कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि वो कंटिन्यूअस आपके साथ है ना, तो थोड़ा उसको, वो भी चैलेंज है, वो आपको मानेगी नहीं, क्या आप उसको कहीं, आपको उसको पिता के पास भेज सकते हो? और उस टाइम पे ट्रैवलिंग भी बहुत मुश्किल था ना, मतलब बहुत डिफिकल्ट था। बट थैंकफुली क्योंकि हमारी फैमिली कलकत्ता से बिलोंग करती है, तो हमारा मेडिकल कॉन्टैक्ट्स वहां पे बहुत ज्यादा है, मेरे इन-लॉज भी वहां पे हैं, मेरी फैमिली ने सपोर्ट बहुत किया, मेरे इन-लॉज ने, मेरे हस्बैंड ने, ठीक है भेजो उसको। जब उन लोगों के पास मैंने बेटी को भेजा ना, तो एक माँ के लिए क्या होती है कि एक बीमार बच्चे को अपने से दूर करो, वो कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ एक माँ समझ सकती है कि एक बीमार बच्चे को अपने से दूर रखो। वो हिम्मत, अगर उस टाइम पे प्रभु मेरा साथ ना देते, वो हिम्मत मेरे में नहीं थी। मैंने सौंप दिया बच्चे को, मैंने बोला आपने दिया, आप संभालोगे, आपको जो ठीक लगे वो सही। और मैंने मेरे बच्चे को भेजा कलकत्ता। वहां पे जाके भी उसने बहुत परेशान किया मेरे इन-लॉज को, डॉक्टर के पास नहीं जाना, ये वो सब कुछ हुआ। और मैं इतने में कोविड का, मतलब लॉकडाउन खुलना चालू हुआ था, पर क्लियर नहीं था, तब भी फ्लाइंग करने के लिए हमको वो सर्टिफिकेट चाहिए, ये चाहिए, वो सब चालू था। उसको तो मैंने भेजा, वहां पे भी वो काफी बीमार रही, बहुत दिनों तक बीमार रही, लेकिन कम से कम मंदिर जाना, वो मतलब वो डिस्टेंस मेंटेन करो, ये सब थोड़ा सा कम हो गया था। तो मैं घर भी चेंज किया उस मोमेंट पे। तो मैंने जब मेरी बेटी को कोलकाता भेजा और मैंने घर शिफ्ट किया, तो मेरे माइंड में एक चीज वो आई कि यार मेरा मंदिर जाना छूट गया, मतलब पूरा ये कोविड और लॉकडाउन ये सब में मेरा मंदिर जाना छूट गया। तो अभी हम लोग क्योंकि शिफ्ट हो गए थे, हम लोग पहले मलाड में रहते थे, वो इच्छापुरी हनुमान मंदिर हमारे लिए नजदीक पड़ता था। तो अभी यहाँ पे आके मैंने गूगल पे चेक किया कि हनुमान मंदिर कहाँ पे है, और यहाँ पे मेरे घर के पास पोखरान रोड पे एक मंदिर है, मैं वहां पे गई। और मुझे नहीं पता मूर्ति क्या है, पर मैं जब गई तो वहां पे वही पर्वत लिए हुए है हनुमान जी। तो मैंने हनुमान जी को देखा और हनुमान जी को बोला कि लाइफ में तो बहुत सारी तकलीफें आपने दे दिया है, अभी हो गया है, ठीक है, अभी निकाल लिया आपने, मतलब जो भी आई है आपने, ऐसा नहीं बोला कि आपने तकलीफें दी, मैंने बोला जो आई है तकलीफें उसमें से मैं गुजर गई। तो लेकिन प्रभु ये ऐसे तो मैं भटकती रहूंगी, मतलब मेरे को तो ना गुरु है ना कुछ है, तो आप एक काम करो, आप ही गुरु हो मेरे, ठीक है। और एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगी, थोड़ी पागलपंती लग सकती है, मैं ना बड़बड़ाती रहती हूँ, हनुमान जी के साथ मेरी बातचीत वार्तालाप चलती रहती है। कुछ भी हो, मैं मन ही मन मेरी बातें चलती रहती है। तो मैं मंदिर गई और मंदिर में मैंने बोला कि प्रभु आप ही, अब नाम जापना ऐसा होता है, तो मतलब रात को माला करती थी, एक माला हर रोज बैठ के करती थी, तो मैंने बोला देखो माला भी करती हूँ और नाम जाप भी कोशिश कर रही हूँ, जो है भक्ति बोलते हैं ना, कलयुग में नाम जाप भी सब कुछ है, तो अभी गुरु तो नहीं मिल रहे, तो आप ही मेरे गुरु हो। और ऐसा मन, मेरे को पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है भगवान जवाब दे देते हैं, तो मेरे मन में जवाब आया कि बस हो गया ना, मैंने बोला आप ही नाम दे दो। और इतने में ना जस्ट भक्ति पुख्ता करने के लिए ना मैंने संकल्प किया कि मैं रामकोटि नाम लिखूंगी, और मैंने नाम रामकोटि लिखना चालू किया, जय श्री राम लिखना चालू किया। तो फिर नाम एक ऐसा मन में आया, राम नाम का ही नाम मन में आया। और मुझे, मतलब ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मैं बहुत कुछ देखती थी, लेकिन स्पेसिफिक कुछ नहीं देखती थी कि एक कोई किसी को फॉलो करो, कुछ करो, नहीं देखती। इतने में मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक हुई, वो 2021 की बात है कि वो वापस आई कोलकाता से, ठीक होके, लगभग ठीक होके वापस आई। धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट भी चालू था, और वो अपने नॉर्मल लाइफ में भगवान की कृपा से एकदम नॉर्मल तरीके से, स्कूल चालू हो गया, सब कुछ चालू किया, वो वापस आ गई। और मेरा को ये था कि यार मुझे ना थोड़ा सा एक, मतलब शांति चाहिए, और मुझे थोड़ा सा ट्रैवल करना था, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। और मैं उसके रिलेटेड भी एक छोटा सा किस्सा बाद में सुनाऊंगी, छोटा सा किस्सा। तो मुझे था कि मुझे जाना है, कहाँ जाऊँ, तो मुझे ना ऐसा मन था कि या तो मैं अयोध्या जाऊंगी, या फिर मतलब साउथ के किसी टेम्पल में जाऊंगी। मन में कुछ पुख्ता नहीं बना सकती थी कि कहाँ जाऊंगी, ठीक है। एक बार लगा कि आदि योगी को वेलंगरा टेम्पल उधर जाऊंगी, कुछ तो जाना था। ऐसे में ना मेरे भाई के साथ मैंने ऐसे ही सोशल मीडिया पे मैंने बागेश्वर के जो पीठाधीश है धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी, उनकी कोई
न्यूज में वो आए थे, उन्होंने आई थिंक शिवरात्रि के दौरान उन्होंने सामूहिक विवाह कराए थे और वो सब न्यूज में आया। तो मैंने बोला क्या है, कौन है? तो मेरा भाई बोला "अरे सुना नहीं, आजकल ये लोग ये चर्चा में बहुत है, न्यूज में बहुत है, तो सुनना इनको, इनका जो एक जो होता है ना, उनका पर्ची निकालते हैं और वो दिव्य लाइक दरबार। जाने बिना बोल देते हैं। ये क्यूरियोसिटी से मैंने उनको सुना, पर ऐसा मेरे मन में ना कोई लालसा, कोई लोभ नहीं आया कि मुझे पर्ची निकालनी है, कुछ नहीं। पर जब उनकी वीडियो में मैंने बालाजी को देखा, तो अंदर से ना पता नहीं, मतलब मुझे जाना है, मुझे जाना है। और ये मैं बात कर रही हूँ, मेरी बेटी 10th में थी, उसके बोर्ड से 5 महीने, लाइक 3-4 महीने ऐसे पहले की। और मैं ना उनको सुनती गई, मतलब बालाजी के किस्से, और उनको धीरेन्द्रनाथ शास्त्री को मैं यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सुनती गई। और ऐसा लगने लगा कि कुछ भी हो, मुझे तो जाना है बस, अभी मुझे बागेश्वर धाम जाना है। और मैं क्योंकि ट्रैवल करती थी पहले, और मैं ड्राइव करती हूँ, मैं सोलो ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी लेके किधर भी निकल जाती हूँ। ओके। मैंने कार रैलीज में भी पार्टिसिपेट किए हैं एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले मैंने उस मित्र को कांटेक्ट किया, वो मेरे बहुत ही, मतलब वो मेरे बड़े भाई जैसे है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा मैं जा रही हूँ, आप चलोगे मेरे साथ? तो बोला हाँ चलूंगा ना, बागेश्वर धाम जाना है ना। अरे वो और वो एक्चुअली वो मेरे से बहुत ज्यादा, मतलब वो कम से कम 2-3 लाख किलोमीटर वो कुछ ऑल ओवर इंडिया ड्राइव कर चुके हैं। ओके। तो बोला वो रोड तो बहुत अच्छे, और वो उनके कंपनी जो है वो भी कंस्ट्रक्शन में, तो उनको बराबर पता है रोड कैसा है। तो उन्होंने बोला बहुत सुंदर रोड है, चल सकते हैं। बोला ठीक है। पर किस्मत की खेल ऐसी, मतलब मेरी बेटी के एग्जाम्स के बाद हम लोग जाने वाले थे। 1 हफ्ते पहले उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। मेरी भाभी से मेरी बात हुई थी, मेरी भाभी ने बोला कि अरे मुझे जाना है, पर मेरा तो बनारस का टिकट बना हुआ है, अगली बार चलूंगी। मैं जिस दिन ट्रैवल कर रही थी उसके 1 रात पहले मेरी भाभी मेरे को फोन करके बोलती है, अच्छा सुना तू जा रही है क्या? मैंने बोला हाँ। तो बोला मेरा बनारस कैंसिल हो गया, मैं आऊं? मैंने बोला आ जाओ, गाड़ी में जगह है। और मेरी भाभी जा रही थी करके, मतलब साथ में मामी जा रही है, तो मेरी बेटी बोली चलो मैं भी चलती हूँ। तो मेरी बेटी, मेरी भाभी और मैं, हम तीनों यहाँ से निकल के ड्राइव करके हम लोग सीधा खजुराहो। ओके। मैंने पहले ड्राइव किया, सो पहले इंदौर फिर खजुराहो। अब इंदौर में जब गए तो मेरी भाभी बोली पता है मैं उज्जैन आई थी। अब मेरे मन में वो था, एक होता है ना कि आप इंदौर में हो, उज्जैन वहां से कितनी ही दूर है, पर मुझे वो था कि नहीं, मुझे धाम जाना है। और मेरे को कुछ नहीं मालूम कि वहां पे उस टाइम पे धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी होंगे नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बातें सुन के ही तो मैं मेरे मन में वो चीज जागी थी। तो हम लोग पहले तो छतरपुर पहुंचे। छतरपुर पहुंच के हमने देखा कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। हम लोग, मेरी भाभी बोली काम करते हम लोग खजुराहो में रुकते, क्योंकि प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट है, हम लोग तीनों लेडीज हैं, तो चलो एक प्रॉपर अच्छा होटल मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है। तो मैं गई, और रास्ते में ना मेरे को मैं सोशल मीडिया पे ऐसे, अब जैसा आप मानोगे कि एल्गोरिदम जैसा है ना, आपको फीड वैसे दिखते हैं। तो फीड में ना एक फोटो आया हनुमान जी का। वो एक मतलब बेसिकली वो आर्ट वर्क ऐसा था ना कि जब वो लोग लंका पहुंचने से पहले, वो जब एक मतलब एक पर्वत आते हैं जहाँ पे एक मैजिकल, उसमें से वो गुजर के वो आते हैं, तो उसमें से वो जो पिक्चर थी ना, वो उसके हिसाब, मतलब वो पूरा जो पोस्ट था उसके हिसाब से था कि वो टाइम पे बहुत कुछ था जो हमारे समझ की बाहर है। तो जहाँ पे वो सीता माता को ढूंढते हुए साउथ की तरफ जा रहे थे, और वो एक केव में से वो गुजर के, द होल पोस्ट बेसिकली वाज अबाउट कि फॉर ऑल यू मे नो कि वो जो पूरा पैसेज था ना, दे वर मोस्ट लाइकली दे वर टेलीपोर्टेड। इट वाज समथिंग व्हिच इज मच मोर बियॉन्ड आवर करंट अंडरस्टैंडिंग, वो फेज जो था। और वो सोशल मीडिया पे ना वो फोटो दिखा मुझे, ठीक है। और मैं तो इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, तो मैंने पूरा पढ़ा, ये वो सब कुछ। मैं होटल में गई, होटल में हम लोग चेक इन किया। होटल में हमको जो रूम मिला, हर होटल के रूम में फोटोज लगे होते हैं, ठीक है। उस होटल के रूम में एग्जैक्ट वो फोटो जो मैं सोशल मीडिया पे आया था, वो फोटो उधर टंगी हुई थी, हनुमान जी छलांग मारते हुए। और वो फोटो मैं बोलते हुए मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं सीधा जाके मैं चेक की, मैंने बोला आई वाज लाइक कुछ तो है, मतलब एक होता है ना, ऐसा लग रहा कि मैं करेक्ट आई हूँ, एक जो संकेत मिलते हैं, संकेत वैसा मैं करेक्ट आई हूँ, ठीक है। तो फिर हम लोग चेक इन किया, फिर मैं जाके मैंने पूछा होटल में कि एक बात बताइए, मुझे जाना तो है बागेश्वर धाम, कैसे पता चले धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी अभी धाम में है नहीं है, कैसे पता चले? तो बोला मैडम हम लोगों को कोई पता नहीं है, आपको उधर जाके ही आपको मालूम पड़ेगा। और ये मार्च का महीना था। तो मैंने बोला ठीक है। और उस टाइम पे क्योंकि मैं ट्विटर
पे और इधर-उधर मैं उनको फॉलो करती थी, तो मैंने देखा चेक करके कि उनका कानपुर में उनकी कथा थी उस टाइम पे। तो मैंने बोला हो गया, अभी तो वो कानपुर में है कहा। रात को मैं बैठी हूँ, ठीक है? और ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, एक पोस्ट दिखा कि कानपुर में किसी पॉलिटिकल कुछ हुआ था जिसकी वजह से 144 धारा लागू किया गया था और वो नहीं जा पाते थे। मतलब कुछ एक शूट आउट हुआ था, कुछ कोर्ट एरिया में कुछ शूट आउट हुआ, ऐसा हुआ। तो पॉलिटिकल चीजों की वजह से और या फिर कुछ टेंशन हो सकती है, तो उनका कानपुर का वो जो उनकी जो सभा होने वाली थी रद्द कर दिया गया था और बाबा धाम में होंगे, मतलब धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी धाम में होंगे। और अगले दिन मैं तो खुश, मैं तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि दर्शन मिलेंगे, कुछ मिलेंगे, तो मैं गई और क्या भीड़ उस दिन। तो हम लोग खड़े थे, तो मेरी भाभी को पता नहीं, उनको तो कुछ भी नहीं मालूम था धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी कौन, कुछ नहीं पता। तो मैंने बोला भाभी क्या पता हमको उनका दर्शन मिल जाए। तो हम लोग गए और वाकई में मुझे उनका, मतलब हम लोग जब क्यू में खड़े थे, उनके घर के सामने ही वो जगह थी। अब शायद वहां पे कुछ अच्छे से उनका कंस्ट्रक्शन, लाइक शेड वगैरह बना दिया गया हो, लेकिन उस टाइम पे इट वाज ब्लैंक, मतलब छत भी नहीं थे, खाली ऐसे शामियाना टाइप का कुछ था और उनका घर एकदम बगल में ही है। तो वहां से उनका वो दर्शन दिए, मतलब आए बाहर और सबको ऐसे, सब पब्लिक ऐसे ताली बजा रहे, वेट कर रहे, ठीक है, मैंने दर्शन पाया तो मैं खुश। फिर हम लोग गए, फिर बालाजी का दर्शन किया और वो दर्शन को मैं कोशिश भी नहीं करूंगी कि मैं वाक्य में उसको एक्सप्रेस कर पाऊं, क्योंकि अलग है, एकदम अलग है उनकी जो ऊर्जा, उनकी जो, और मतलब एक होता है ना कि अंदर का जो सब कुछ है, कोई अब पता नहीं, तब तक बात भी ऐसे बन चुकी थी ना कि मेरे को ना डर कम लगने लगता है। शायद मुझे लगता है कि भक्ति करो ना तो डर कम लगने लगता है। तो बट कुछ भी, तो मतलब लोग जाते हैं ना, मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, बोले कि नारियल मांगते हैं, ये पूरा टाइम जब मैं गई मेरे अंदर में आई की चीज हो रही, क्या मांगू यार, कुछ है ही नहीं मांगने को। आई मीन मेरे से ज्यादा इनको पता है कि मुझे क्या जरूरत है, मेरी क्या स्थिति, एवरीथिंग कुछ नहीं था मेरे पास। और सबसे बड़ी बात है, मेरी बेटी जो बीमारी से उठ के वो गई मेरे साथ, उसका भी एग्जैक्ट बोलते मम्मा क्या मांगू, कुछ है नहीं मांग। मैंने बोला ये जो तेरे दिल में जो ये आ रहा है ना, इनफ है, यही सबसे बड़ी चीज है। एनीवे हम लोग और उस दिन जो गर्मी थी, मतलब तपती हुई गर्मी थी, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी लोगों को। लेकिन हम लोग, मेरी बेटी का कहना है कि वो जो लाइक हीट जो थी ना उस दिन, इट वाज समथिंग व्हिच वाज लाइक स्किन बर्न करने वाला, ठीक है। और मुझे विजिबली दिख रहा था कि मेरी भाभी को तकलीफ हो रही है। और मैंने मेरी बेटी को, हम लोग जब क्यू में खड़े थे, जब वो दर्शन दिए उसके तो मतलब उसी टाइम पे, लगभग उसी टाइम पे, तो हमारे साथ ना आगे पीछे एक फैमिली खड़ी थी और दो व्यक्ति उसमें बहुत गाना बहुत आई डोंट नो, पता नहीं, मतलब आपस में मतलब मजाक मस्ती कर रहे थे। मेरी बेटी ने मुझे बोला ऐसे, वो लोग आपस में जैसे बात कर रहे थे, तो बोला मम्मा ये ना देखो, वो लेजेंड ऑफ हनुमान में नल और नीर है ना, ऐसे दिख रहे थे। और मैंने ना पता नहीं क्या सोच के मैंने उनको बोला, वो ऐसे ही बात कर रहे थे, कभी होता है ना आप आई मीट होता है, तो मैंने ऐसे हंस के उनको मैंने बोला मेरी बेटी बोल रही कि आप दोनों नल और नीर हो। और ये बात सुन के ना वो लोग गाना गाने लगे, ठीक है, श्री राम जानकी गाने लगे। और पूरा वो जो क्यू था वो गाना गाते हुए, और अचानक से मुझे नहीं पता क्यों हमको वो जो एक है ना गर्मी, ये वो कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर लाइन मूव करने लगे, इतनी भीड़ में हम लोग अंदर पहुंचे। और एक बार हम लोग जो लाइन में घुसे ना, आई हैव नॉट, अब आजू बाजू में ही तो थे पर वो गायब हो गए, मुझे फिर वो दोनों नहीं दिखे, वो बिल्कुल नहीं दिखे। मतलब और भी जो लोग उस कतार में थे, हम लोग एक दूसरे को शक्ल दिखती है ना कि हाँ अभी वो मंदिर डिवाइसेस में है, वो दोनों फिर नहीं दिखे हम लोगों को, बिल्कुल नहीं दिखे। और वो पूरा हम लोग का जो वो गर्मी में भी ना वो मोमेंट एकदम इजी बन गया पूरा। इतने में धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी का वो उन्होंने बालकनी में आके सबको वेव किया, हमारा मंदिर का दर्शन हो गया। हम लोग पीछे गए और हमारे चप्पल कहीं और थे, तो मैंने भाभी और मेरी बेटी को बोला कि तुम यहाँ पे धूप में नहीं चल पाओगे, तुम लोग बैठो, मैं चप्पल लेके आती। तो एक वहां पे जो पानी वानी बेचते हैं ना, उनसे मैंने एक चप्पल उधार ली। मैंने बोला एक चप्पल दो, अब मैं मेरा चप्पल लेने जा रही हूँ। और मैं लेने के लिए निकली और उन धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी का घर के बाजू में से होते हुए जाना पड़ता है। सीढ़ी से उतर के सामने, मतलब इतना डिस्टेंस में मैं और ये टेबल शायद उतने में मैं और धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी। ओह क्या बात है।
ठीक है। अब मैं कुछ लोग पागल, जैसे लोग मैं भागे ना, मैं पीछे हो गई, लोग भागे, लेकिन वो ना सीढ़ी से उतर के ऐसी जगह पे वो खड़े थे, मैं उनको सीधा देख पा रही थी और मैं देख रही हूँ वो सबको ऐसे नमस्ते किया, प्रणाम किया, सब कुछ किया, लोग पागल एकदम। और मैं वो पूरा टाइम ना, मैं सिर्फ बालाजी को, पता नहीं मैं मोमेंट तो एग्जैक्ट याद नहीं है, पर मुझे ये लग रहा था कि मुझे जो दर्शन चाहिए थे वो मिल गए, मतलब बालाजी की कृपा हुई है, दिख रहा है ऐसा हो गया। फिर उसने उन्होंने अनाउंस किया कि वो उधर ही मंदिर में वो जो पर्ची निकालते हैं और वो जो दरबार करते हैं वो करेंगे। अरे और जब तक वो दरबार में हम लोग पहुंचते वो एकदम भर गए थे। तो जिनकी पर्ची पहले से निकली हुई थी और जिनके पास वो पर्चा था वही अंदर घुस पाए, बाकी किसी को अलाउ नहीं किया। फिर हम लोग ट्राई किए पर घुस नहीं पाए तो छोड़ दिया। मैंने सिर्फ ये बोला कि मुझे जो कृपा पानी थी वो मैंने पा लिया है, वो मैंने पा लिया है। और मैं भगवान को सिर्फ यही बोल गया कि आपको मैंने माना है ना, बस आप मार्ग देख लो हमको। मैं वापस आई और यहाँ पे मुझे, मैं लाइक आई वांट टू टेक यू टू द नेक्स्ट स्टोरी, कि मुझे अगला जो एक चीज बाकी रह गई थी खोज, वो मुझे मिल गई। कि मैं जब वापस आई और ऐसे ही वापस सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, बड़े तरह से न्यूज में आया कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा किसी गुरुदेव के पास गए। ओके। मैं नहीं जानती कौन कौन क्या कुछ नहीं। तो मैं भाई को बोला कौन है, फोटो तो देखा है, ऐसे पीले वस्त्र में फोटो देखा है। भाई बोलता अरे वो बहुत फेमस है और गए हैं उनको। तो मैं ना ये क्यूरियोसिटी कि कौन है कि जिनके पास क्रिकेटर भी जाते हैं, एक इतने बड़े सेलिब्रिटीज भी जाते हैं। तो मैंने ना उनका वो सुना और एक वो एपिसोड, एक वो एकांतिक वार्तालाप का वो एक एपिसोड में वो क्या किया वो तो मुझे पता नहीं, पर इतना तो दिमाग में आता है आज भी कि वो हो गया खत्म, मतलब और कुछ समझने सोचने की बात ही नहीं रही। ऐसा लग रहा था कि जो मुझे सवाल चाहिए थे, जो मेरे दिमाग में जो सवाल है, सारे जवाब मिलने लगे। तो मैं एकांतिक वार्तालाप में देखती गई और साथ में मैं धीरेन्द्रनाथ शास्त्री के भी जो उनके जो कुछ भी उनका जो सत्संग होते थे, प्रवचन होते थे, या फिर वो जहां जहां पे कथाएं करते हैं, उनका लाइव सेशंस आते रहते हैं, तो वो लाइव सेशंस कभी कभार मुझे अगर मौका मिल जाता तो मैं देखती थी। लेकिन प्रेमानंद जी को सुनने का जो एक जो वो है ना कि एवरी डे विदाउट फेल, मतलब सुबह उठ के भी उनका शक्ल याद आता है और रात को भी। अब वो ठहरे राधा रानी जी के भक्त और मैं हनुमान जी का नाम लेती हूँ, राम नाम करती हूँ। तो मुझे ना वो चीज एक कंफ्यूजन होने लगा कि मैं किसको मानूं, जबकि गुरुदेव बोलते थे सब एक है, सब एक है। फिर भी मुझे लगता था कि अगर मैं इनको गुरु मानती हूँ, अगर मेरा मन उनके प्रति जा रहा है, तो शायद मुझे राधा नाम जपना चाहिए। मैंने कोशिश भी की, बहुत जबरदस्त कोशिश की, ठीक है। राम नाम का जो मैंने संकल्प लिया था वो भी गुरुदेव ने कई वाणी से मैंने सीखा कि ऐसे संकल्प क्वांटिटी का नहीं लेना चाहिए, ये बोलो कि जब तक श्वास चले आप लिखोगे। तो मैंने बोला ठीक है, अब मैं वो भी करेक्ट कर लेती हूँ। पर एक जो कोशिश थी कि नहीं, अगर वाकई में उनको मैं गुरु मानती हूँ तो एक तो मिलना है उनसे, और दूसरा है कि उनके वाणी पे उन्होंने जो सिखाया वो करना है, और उन्होंने जो नाम जब वो करते हैं उन्हीं को फॉलो करना है। बहुत कोशिश के बाद भी ना एक कंफ्यूजन होने लगा, क्योंकि मैं हनुमान जी को मानती हूँ, मैं प्रभु श्री राम को मानती हूँ, और मैं जबरदस्ती कोशिश कर रही हूँ मैं राधा नाम जपने की। तो मैंने थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होने के बाद बस मेरा तो एक ही जगह पे सब कुछ है, मैंने बोला प्रभु बचाओ, क्या कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बचा दो। और मैं ऐसा कोई सोच के नहीं कुछ करती हूँ, बट मैं एक रात को मैं सपने में मैंने, अच्छा एक और छोटी सी चीज है कि गुरुदेव ने किसी ने गुरुदेव को सवाल पूछा कि आपका मैंने ऐसा सपना देखा, या फिर भगवान का सपना देखो तो वो सच होता है क्या? तो गुरुदेव ने एक चीज बोला कि कभी इनको भ्रम मत मानो, ये तुम और मैं जैसे नहीं है, वो आते हैं मतलब वो है। उन इस चीज पे कभी डाउट मत करना कि उन इनको संतों को और ऐसे डाउट मत करना। तो मैं सपने में मैं देख रही हूँ कि जैसे प्रयागराज या ऐसा कोई एक मेला है, कुंभ जैसा कोई जगह है, नदी है, बहुत सारे संतों का समागम है, कुछ है, और वहां पे एक कुटिया है, ठीक है, और एक कुटिया में कुछ संत बैठे हुए हैं। जी। और मैं वो कुटिया में अंदर जाती हूँ और अंदर जाके देखती हूँ कि वहां पे वो लाल वस्त्र पहन के धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी बैठे हुए हैं। ओके। और मैं जैसे ही वो मैं जाती हूँ ना, वो मुझे देख के बोलते हैं कि सब एक है। और उनका जो बोलने का एक लहजा है, धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी कैसे बात करते हैं, एक तो विनोद में बात करते हैं, वो नहीं बोल रही कि उनका जब वो कोई
सीरियसली जब कोई चीज समझाते हैं उनका जो, तो मैंने देखा कि वो बोल रहे कि सब एक है। वो मोमेंट पे जिसको बोलते हैं ना सारे अंधकार दूर हो गए, कि सब एक है, डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप जिसको मान रहे हो और जिसको आप देख रहे हो सेम है। Yes. वो कंफ्यूजन तो क्लियर हुआ। जो सबसे मेरे लिए सबसे 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 ज्यादा स्पेशल मोमेंट है, मैं एक दिन मतलब ऐसे मैं बात करती रहती हूँ, जागती रहती हूँ, तो मैं बात मतलब शावर ले रही थी, और जैसा मैंने आपको बोला कि मैं हनुमान जी से ऐसे ही बात करती रहती हूँ, मुझे ऐसा वो ऐसा मत करो, ऐसा करो, मतलब पागलपंती हो शायद, पता नहीं क्या है। पर अगर मैं खाने में भी कभी कभी डाउट होता है ना, नमक कितना दूं, तो वो भी मैं पूछती हूँ कि बताओ कितना दूं, ऐसा। तो एक आवाज सुनाई देती है मुझे। Yes. तो मैं एक दिन वो शावर में थी, और मैं अचानक से मतलब इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज रियलाइजेशन कि मुझे ना वो आवाज, मतलब जो हनुमान जी की आवाज, वो मुझे रियलाइज हुआ कि ये गुरुदेव की ही आवाज है। मतलब जो Okay. प्रेमानंद महाराज जी की जो जो स्वर है, जी। यही मैं परसों से सुनती आ रही हूँ, यही मैं इतने दिनों, वो यही है, मतलब वही स्वर है। अंदर से कुछ तो बोलते ना कि एक रोना आया बहुत जोर से, कि अब बता रहे हो। थोड़ी सी मतलब एक तरफ से बहुत ज्यादा खुशी भी थी, और एक तरफ से ना थोड़ा सा वो था कि अब जाके पता चल रहा है, मतलब ये तो मुझे बहुत पहले मिल चुका था। इट वॉज लिटरली, मतलब मैं बालाजी का दर्शन करके आई बागेश्वर धाम से, विद इन 1 मंथ मुझे प्रेमानंद, इनफैक्ट मे बी कपल ऑफ वीक्स, Right. मुझे प्रेमानंद जी का वो वीडियोस वगैरह मुझे सत्संग यूट्यूब है। पे मिले। मतलब ये सारा सब कुछ ना विद इन 2-3 मंथ्स हो गया था, लेकिन Okay. वो जो एक रियलाइजेशन है कि वो जो आवाज, वो आवाज मेरे लिए अपरिचित बिल्कुल नहीं था। शायद मैं एक फेस, वो आवाज को मिली थी तो मुझे नया लगने लगा था, पर वो आवाज मुझे समझ में आया कि वो वही आवाज है जो मैं हमेशा से बात करूं तो सुनती आई हूँ। Yes. वो आवाज मेरे लिए बिल्कुल अपरिचित नहीं है। और जब मैं हनुमान जी को बागेश्वर धाम जाने से पहले ही मैं मंदिर में जाके बोला था कि अब हो गया, अभी बहुत हो गया, आप गुरु है तो गुरु है, आप मार्ग दिखाओ। Mhm. उसके बाद मुझे प्रेमानंद जी का मिला, और ये जो मेरा कंफ्यूजन है, ये सब दूर होने के तुरंत बाद ही उनके एकांतिक वार्तालाप में 1-2 एपिसोड्स ऐसे आए जहां पे गुरुदेव ने ये बोला कि अगर आपको कोई, आप किसी को मानते हो लेकिन आपने किसी और के पास आपको दीक्षा लेनी है, तो पहले गुरु को बता दो कि देखो आप ये जब, जैसे आप राधा राम जपते हो कि लेकिन मेरे को राम नाम में ज्यादा रुझाव है, तो आपको गुरु उस हिसाब से आपको नाम देंगे। गाइड करेंगे। और जो उन्होंने जो वो जो क्लैरिटी मिली, मैं तो बोलती हूँ कि वो टाइम के बाद लाइफ ने ना कुछ अलग ही एक गति पकड़ी हो या दिशा मिली हो, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मेरे को आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो पूरे लाइफ में ना हर एक पल को समझ में आता है कि भगवान ना ऐसे, कैसे होता है ना, आपका ब्लाइंडर्स होता है जब घोड़े का, और जो चलाते हैं वो दिखाते हैं, जो सारथी है वो चैरियट को आगे, तो भगवान ने छोटे बड़े समस्याओं के बीच में से अच्छा अच्छे चीजों के में से उन्होंने आज आके मुझे यहाँ पे रख दिया है। तो ये मेरी मतलब खोज, गुरु का मिलना बोल दीजिए, यार हनुमान जी की भक्ति बोल दीजिए, सारा मेरे एक ही है। मुझे पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कुछ अलग समझ में नहीं आता आज के डेट पे। क्या पता कभी मैं प्रेमानंद जी के सामने बैठूं तो शायद और भी कुछ समझने को मिले, लेकिन ये मेरी जर्नी है टिल नाउ कि मैंने बहुत कैसे यस, बहुत बहुत अद्भुत जर्नी रही है बहन। मतलब मैं बस सुनते ही जा रहा था और एक विजुअलाइजेशन हो रही थी, एक पिक्चर चल रहा था कि किस तरह आपकी लाइफ गुजरी है, मतलब किस तरह प्रभु से मिले, आपके डाउट्स कैसे क्लियर हुए, कैसे रही मतलब मुंबई आके जीरो से शुरुआत करना, दुविधा में पड़ना, करियर के चैलेंज, मतलब शादी के बाद भी कुछ चैलेंजेस थे जैसा आपने बताया, फिर आपकी बेटी को हेल्थ चैलेंज आया, कोरोना का चैलेंज, भक्ति हो रही थी मगर वो कहता है ना कि कंफ्यूजन थी, सवाल बहुत थे, वो एक चिंता, मतलब कैसे धीरे धीरे वो सॉल्व होते गए, ये सब बालाजी की कृपा है। ये होता है कई बार, ये होता है, मैं समझ सकता हूँ कई लोगों ने गुरु नहीं बनाए हैं, और यही मैं भी प्रेमानंद जी, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को बहुत सुनता हूँ, मैं बहुत सुनता हूँ, और जब मैं सुनता हूँ ना, उनका परसोना इतना दिव्य है, मुझे तो एक ही बात लगती है कि हनुमान जी खुद बैठे हैं और उपदेश दे रहे हैं, सारे भक्तों को उपदेश दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जीवन जीना सिखाते हैं। सदियों में ऐसे संत होते हैं, उनमें से वे एक हैं।
और पूज्य धीरेन्द्र सच में। शास्त्री भी इतने युवा गुरु होने के बाद आज के युवाओं में जो जोश जगा रहे हैं भक्ति का, हनुमान जी की महिमा का, मतलब उनको भी बहुत-बहुत नमन। आप भाग्यशाली हो कि आपको पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन हुए, बागेश्वर धाम जाने का मौका मिला, उस दिव्य भूमि में उस वाइब्स को फील करने का मौका मिला। तो आपने देखा, आपने क्या किया? कन्फ्यूज थे। लोग क्या करते हैं, भटक जाते हैं इस सिचुएशन में, मगर आपने किनसे प्रार्थना की? हनुमान जी से प्रार्थना की, ठीक है? हनुमान जी। प्रभु ये संशय है, गुरु नहीं है, अभी जो करना है आपको करना है। तो कैसे देखिए प्रभु ने सारी व्यवस्था की, आपके सवालों के बिल्कुल। जवाब मिलने शुरू हुए। कहीं न कहीं किसी सही। भक्त के माध्यम से, जैसे आप कहा, आपने कोई आपके रिलेटिव, जैसे आप गोवा में रहते हैं, जिनको आप भैया बोलते हो, उन्होंने कुछ कहा कि हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, ये करो जाओ। और हाँ। इस स्वरूप के दर्शन करो। तो देखिए बालाजी महाराज ने कैसी लीला रची कि वे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भक्तों के माध्यम से हो। फिर आपके दिमाग में दुविधा थी कि गुरु गुरु किन्हें बनाएँ, क्या करें, कौन-सा नाम जपें? तो प्रेमानंद जी महाराज ने भी एक सत्संग में कहा था कि अगर आप कन्फ्यूज़ हैं, चलिए आपको तो प्रीति लग गई थी राम नाम की, मगर अभी गुरु स्वरूप आप प्रेमानंद जी महाराज को देख रहे थे। तो ऐसा एक सत्संग था जिसमें वे बोल रहे थे कि अगर आप कन्फ्यूज़ हैं कि भई राम नाम जपे, कृष्ण नाम जपे, राधा नाम जपे, महादेव जी या देवी माँ, किनका नाम जपे? नाम जप तो करना है कलयुग में, तो वही सबसे सरल भक्ति और सबसे बड़ी भक्ति है। तो जी। आपको कुछ नहीं करना है, हाथ जोड़ने हैं, प्रभु के सामने नतमस्तक होना है कि प्रभु आप, मैं तो असमर्थ हूँ, आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप हमारे परमपिता परमात्मा हैं। आप मेरे मुख से कौन-सा नाम बुलवाना चाहते हैं, अभी आप ही प्रेरणा दीजिए। तो प्रभु बिल्कुल। ही किसी न किसी के माध्यम से आपको प्रेरणा देंगे। और देखिए, आपको स्वप्न के माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री जी कहें, प्लस जब आपके कान में वो आवाज़ आई, आपको लगा कि हनुमान जी, मगर स्वर था प्रेमानंद जी महाराज का। तो वो कैसा उपदेश आया कि नहीं, सब एक है, सब एक है। क्योंकि कई लोग होते हैं, वो भेदभाव करते हैं, मगर जो भेदभाव करते हैं वो अज्ञानी है। ये प्रेमानंद जी महाराज खुद कहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं राधा नाम जपता हूँ या कृष्ण नाम जपता हूँ तो वही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब नहीं। वे कभी नहीं। देखिए, शिव जी भी राम जी का नाम भजते हैं। राम जी ने बिल्कुल। भी जैसे हमें पता है रामेश्वरम की स्थापना की, और राम जी के चरणों में हनुमान जी शिव जी का ही रूप है, उनकी सेवा में है। देखिए, हनुमान जी ही महाभारत जो लीला हुई थी, युद्ध लीला, उसमें उनके रथ पर विराजमान थे। तो तत्व एक है, तत्व एक है। माँ जगदम्बा के आगे हनुमान जी चलते हैं, पीछे भैरव बाबा चलते हैं। हनुमान जी के अवतार है, भैरव बाबा, हम सबको पता है। भेदभाव बिल्कुल ना करना। हाँ, अगर कोई संकोच है, कन्फ्यूजन है, तो आप हाथ जोड़िए, प्रभु से हाँ। प्रार्थना करें। प्रभु किसी न किसी मार्ग से या किसी से आपको प्रेरणा देंगे, गुरु के माध्यम से या किसी भक्त के माध्यम से, कि ये नाम जपिए। और आपको तो सबसे, कहते हैं ना कि राम नाम, प्रभु श्री राम कहता है ना, राम से बड़ा राम का नाम। ये दो, कहता है ना, ले दो अक्षर का नाम, सफल तेरे काम भी होंगे। जहां राम की चर्चा होगी वहां हनुमान भी होंगे। तो आप पर तो मैं यही कहूंगा कि बहुत विशेष कृपा है, और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप जैसे एजुकेटेड भक्त आते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज का जो युवा है वो आपसे प्रेरणा लेगा। उनके लिए काफी सवाल, क्योंकि आपके इस अनुभव से, ये काफी लंबी जर्नी रही है, मगर आपके इस जर्नी से कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे। तो बहुत अच्छा लगा बहन जानकर। और भी कोई अनुभव, एक आध अनुभव प्लीज शेयर कर सकते हैं। एक अनुभव मैं बोल सकती हूँ। मैं सोलो ड्राइव कर रही थी। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग ड्राइव। मैं कोलकाता से शिलीगुड़ी, शिलीगुड़ी से गुवाहाटी, असम, और असम से तवांग मैं अलोन ड्राइव कर रही थी, अकेली। ठीक है। और मेरे हस्बैंड तो बहुत डर गए थे, क्योंकि मैं पहाड़ में पहली बार गाड़ी चलाने वाली थी, और वो भी अकेली। ओके। तो मेरे हस्बैंड थोड़े से करे, थोड़ा सा मेरी बेटी ने बोला, और मेरे भाई ने भी साथ दिया, बोला कि नहीं नहीं, वो डर रहा है, क्योंकि इतना लंबा जर्नी, क्योंकि कुछ 3,500 किलोमीटर की जर्नी तो अकेले करने वाली है, तो थोड़ा उसका डरना भी जायज है। तो ठीक है, तू कर लेगी। तो मैंने हस्बैंड को भी समझाया, सब करके फिर मैं तो निकल गई। और मेरे को हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम सोचो, तुम अकेली कहीं फंस गई तो क्या होगा। और मैं ना हमेशा उसको एक ही चीज बोलती, अगर फंस भी गई ना, हेल्प आएगा। जर्नी तो ठीक ठाक रही। अच्छा, सबसे यहाँ पे एक चीज देखो, मैं आपको बताती हूँ। जब आप गाड़ी लेके अकेले ट्रैवल करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ कुछ चीजें आनी चाहिए, टायर चेंज करना और ये सब जो आनी चाहिए। एंड टेक्निकली इफ यू आर अ सोलो ड्राइवर, आप सड़क पे 10 से 15 मिनट शुड बी योर टाइम फ्रॉम स्टॉप टू स्टार्ट। मतलब टायर चेंज करने के लिए आपको विद इन 15 मिनट आपको गाड़ी का टायर निकाल के वापस डालना आना चाहिए। तो मैंने वो टाइमिंग किया,
ठीक है। मैंने वो जाने से एक रात पहले मैंने वही गाड़ी जिसको मैं लेके ट्रैवल करने वाली थी, वो गाड़ी का मैंने सब निकाल के टाइमिंग किया, स्टेपनी निकालना, ये टाइमर पे डाल के मैंने किया। जाने के टाइम पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, वहां पे गई, वहां पे और वहां पे उस टाइम पे अक्टूबर में एक तवांग फेस्टिवल होता है, तो मैं वो अटेंड करने गई। बहुत मुझे सपोर्ट मिला वहां के लोगों से। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब जो है अरुणाचल प्रदेश के, प्रेमानंद खांडू जी, उनसे मैं मिली। वहां के जो लोकल एमएलए हैं, उन्होंने तो वो सब लोग का वही था कि अरे एक अकेली आप आ गई, अरे बाप रे, ऐसा सबका। किरण रिजिजू जी जो हमारे मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उस टाइम पे, तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे जैसे ही सुना कि मैं अकेले आई हूँ, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी फंस जाओ, पूछो, कुछ भी हेल्प लगे नंबर ले लो, कॉल। ठीक है। और तब तक मेरी ट्रिप तो खत्म ही हो चुकी थी। जिस दिन मैं वापस आ रही थी ना, एक चीज, आई डोंट नो इफ इट इज विथ मी, और जो भक्ति करते हैं, मुझे लगता है हनुमान जी की, आप स्पेशली, मुझे लगता है कि हनुमान जी की अगर आप भक्ति करो ना, तो वो लिविंग है, वो अभी है, वो आपके साथ ना, आपको बोल देते, आपको इंट्यूशन हो जाता है, आपको फील हो जाती है कि आने वाला क्या है, कुछ तो आपको फील होता है, ऐसा मुझे फील होता है। तो मैं जिस दिन वापस आ रही थी, एक तो ग्रेडियंट नीचे, पहाड़ से मैं उस दिन नीचे की तरफ आ रही थी, और मुझे ना ऐसा लग रहा था कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर मुझे पॉइंट बी टच करना है। और जो पॉइंट बी था, वहां उस टाइम पे मेरे एक मित्र पोस्टेड थे आर्मी में, तो मुझे दोपहर से पहले उधर टच कर, क्योंकि पहाड़ में ड्राइव करना इज ऑल अबाउट टाइमिंग। वहां पे किलोमीटर मैटर नहीं करता है, वो टाइमिंग है। तो एक टर्न पे, और मैं स्पीड में चला रही थी, पता नहीं कर, मैं हनुमान चालीसा जापे जा रही थी कंटिन्यूअस। मैं मतलब कोई गाना नहीं, कुछ नहीं, मैं सीधा हनुमान चालीसा जाप कर रही हूँ, और मैं गाड़ी चला रही। पता नहीं क्यों उस दिन मैं इतना ज्यादा डेस्परेटली जाप कर रही थी, मुझे नहीं पता। एक मोड़ पे, पहाड़ के एक टर्निंग में, गाड़ी काफी स्पीड में थी, ऐसे पम करके आवाज आई, और मुझे लगा कि टायर पंक्चर हुआ है। टायर पंक्चर नहीं हुआ था, वो कुछ पत्थर निकला हुआ था ऐसा शार्प। टायर जो है वो कट गई, मतलब वो रिपेयर से बाहर कट गई टायर। थैंकफुली वहां पे मुझे जगह मिली कि मैं रोक दी गाड़ी, तो मतलब चलने की स्थिति में नहीं थी, मैं गाड़ी रोक दी। ठीक है, मेरे को तो भरोसा है, टाइमिंग है, तो मैंने बोला भगवान ऐसे जगह पे बचाया कि पार्क, मतलब एक वो रास्ते के बाजू में ना थोड़ा सा खड्डा टाइप का होता है, वहां पे कम से कम पार्किंग की तो जगह मिली। तो मैं, और एकदम नैरो रास्ता, इज वेरी नैरो बाय द वे, तो मैंने पार्क किया, और मैंने सारा एकदम स्टेपनी वेपनी निकालने लगी, मैंने जैक घुसाया और करियू फॉल्स घूमने लगा। वही जो मैंने 3 रात या 4 रात पहले, जब मैं कोलकाता, नहीं 7, मतलब वो टेस्ट किया था मैंने, कोई चेंज नहीं हुआ था, वही चीज थे। उनका वो जो तार नहीं, धागा नहीं होता, नेट, वो कट गए थे। तो मैं कितना भी घुमाऊं, वो फॉल्स घूम रहा था, गाड़ी ऊपर नहीं आ रही थी। तो मैं वहां पे एकदम ऐसा हो गया, मैं क्या करूं क्या करूं। अब मैं चालू, मेरा हनुमान, मैंने बोला अब बस बालाजी आप देखो कैसे होता है। तो मैं पहले कोशिश की गाड़ी रोकूं, ठीक है, 2-3 मिलिट्री कॉन्वॉयज जा रहे थे, मैंने रोकने की कोशिश की। नाउ इट इज अ प्रोटोकॉल, दे विल नॉट स्टॉप, चाहे आप, इवन इफ दे सी अ सिंगल वुमन, दे विल नॉट स्टॉप। इट्स अ प्रोटोकॉल कि वो ऐसे ही कोई हाथ दिखाएंगे तो वो नहीं रोकेंगे। चले गए मिलिट्री कॉन्वॉय में, बोला अभी कौन, क्या करूं क्या करूं। और मैं सिर्फ वही बोला जो आप, जैसा हमेशा होता है, कि आप देखो। इतने में एक बाइक आ रही थी, और उस बाइक में ना 2 फ्लैग लगे हुए थे, तो मैंने वो फ्लैग पहचाना कि ये लोग भी वो तवांग फेस्टिवल में से ही आ रहे थे। वो एक साइकिल रैली हुई थी, वो साइकिल रैली का फ्लैग लगा हुआ था। तो मैंने हाथ दिखाया, तो वो लोग रोके। तो मैंने बोला आप लोग तवांग से आ रहे हो, तो बोला हाँ। तो मैंने बोला मैं भी तवांग से आ रही हूँ, मेरी गाड़ी ऐसे पंक्चर हो गई है, और मतलब ये गाड़ी ऊपर नहीं उठ रही है। आप बिलीव नहीं करोगे, वो दोनों आके बोला बहन आप हट जाओ, हम करते। अब मेरी गाड़ी, मैं बोला नहीं मैं करती हूँ, आप बस हेल्प कर दो। बोला बस आप खड़े हो जाओ। आप बिलीव नहीं करोगे, वो दोनों, मैंने पूछा कि आप लोग तवांग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट, तो क्या बोला मालूम है, बोला नहीं नहीं, हम लोग आसाम से है, गुवाहाटी से। हम लोग तवांग गए थे क्योंकि हम दोनों साइकिल रैली के एस्कॉर्ट्स थे। बेसिकली वी आर देयर टू हेल्प द साइकिलिस्ट। तो हमारा तो काम ही यही है, हम तो हेल्प करने के लिए, मतलब कहीं पे कोई फंस जाए, हमारा इसी काम के लिए हम लोग गए थे। आप बैठ जाओ बहन, हम लोग करते हैं। लिटरली वो लोग ने बहुत कोशिश की, वो उनसे भी नहीं हो पा रहा था, वो जैक तो कट गया था, थ्रेड कट गया था। उन लोगों ने एक टेम्पो रुकवा के, वो टेम्पो का हाई लेवल जैक जो है, उसको लिटरली टेम्पो रोकने के बाद 10 मिनट में काम हो गया, और सब सही हो गया। वो में से एक बंदा बोला कि मुझे थोड़ी सी तबीयत खराब है। मैंने बोला आप गाड़ी में बैठो, अगला आप बाइक में, इतने बुखार लेके बाइक में मत बैठो, आप गाड़ी में बैठो। तो वो भाई साहब मेरे गाड़ी में बैठे, हम लोग नीचे आए, जो मेरे फ्रेंड से दोपहर को मिलना था उनसे मिली,
इन लोगों सब मिले, हम लोग बस ऐसे हाय हेलो, मतलब क्योंकि टाइमिंग की बात थी तो मैंने बोला उसको कि मेरी गाड़ी की पंक्चर हो गई थी। मैं वापस आई, हम लोग नंबर एक्सचेंज किए थे, वो दोनों भाई जो हमको मिले थे रास्ते में, हम लोग नंबर एक्सचेंज किए थे। गुवाहाटी आने से थोड़े पहले वो बोले कि हम लोग यहाँ से वी विल गो दिस वे, आपको इधर जाना है, हमको इधर जाना है, ठीक है। मैं आपको आज भी बताती हूँ, मैंने वापस आने के बाद उस नंबर पे कई बार मैंने, क्योंकि उन्होंने इतनी मेरी मदद की, मैंने मैसेज किया, मुझे नहीं पता वो कौन थे और कब। अभी इतना हम लोग, क्योंकि वो लोग, उनकी होटल नहीं थी, मेरी बुकिंग थी, अरुणाचल स्काउट्स के उसमें मेरी बुकिंग थी। मैंने उन लोगों को वापस आते बोला कि यार, क्योंकि हम लोग डिरांग में रुके थे, तो बोला कि डिरांग आई थिंक कहीं पे तो रुके थे हम लोग, तो वो बोला कि हमारा बुकिंग नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा आर्मी का जान पहचान था। मैंने बोला अगर तुम लोग को बुकिंग नहीं मिला, मेरा है, तो तुम टेंशन मत लो, मुझे बोलना, मैं कुछ तो अरेंज करके दूंगी। फिर उसमें उन लोग ने मुझे फोन किया कि नहीं नहीं आप पहुंच गए। मैंने बोला हाँ, मैं तो अपना उसमें पहुंच गई, जब जहाँ पे हम लोग रात को रुके थे। तो वो लोग बोला कि हम लोग को भी मिल गया। मैंने बोला कल सुबह मिलते हैं, तो बोला हाँ कल सुबह मिलते हैं। अच्छा, अगले दिन सुबह अगेन गाड़ी को लेके कुछ चैलेंजेस हुए, वो सब इश्यूज सॉर्ट आउट करके जब हम लोग निकले, वो हमारे साथ पूरा गुवाहाटी के ऑलमोस्ट नजदीक तक आए, और फिर एक जगह से हम लोग स्प्लिट हुए, एंड लिटरली इसी तरीके से, हम इधर वो इधर, दैट्स इट। मुझे आज तक उन लोग कभी भी कांटेक्ट में नहीं। नहीं, नहीं, नंबर सेव किया हुआ था, मैंने मैसेज किया कि आप कैसे हो, हम लोग, मैं सिलीगुड़ी पहुंच गई हूँ। और उन्होंने भी कभी कांटेक्ट करने की, मतलब आप, ये प्रभु नहीं, की कृपा है आप पर, बहुत बड़ी कृपा। मैं तो मानती हूँ भगवान ने बस ना भेज दिया। और मैं मेरे हस्बैंड को यही बोलती थी, वो बोलते कभी कुछ मान लो कुछ फंस गए, तो मैंने बोला है ना प्रभु हेल्प कर देंगे। मैं ऐसे ना बहुत जोर से, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि प्राउडली और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलती थी, करेक्ट, डोंट वरी, प्रभु है ना। और मैं मानती हूँ इस चीज को जय जी, कि एक मोमेंट मेरे लाइफ में ऐसा नहीं गया कि उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया हो, ऐसा एक मोमेंट नहीं गया। लेकिन मेरे अनुभव से मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, और मैं, आपने जितना बोला कि बहुत सारे लोगों को शायद इस बात से प्रेरणा मिलेगी, मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी, गलती से भी ऐसी भूल मत करना कि आप सोचो कि आपको वो सिचुएशन को कंट्रोल करना है। गलती से भी वो भूल मत करना कि मेरे से क्या हो पाए, लेट मी डू समथिंग, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करती हूँ, मत सोचो। नहीं हो पा रहा है ना, जो प्रेमानंद जी हमेशा बोलते हैं, हाथ ऊपर करके छोड़ दो, छोड़ दो भाई, ये सिचुएशन है, अभी आप देखो। और वो जो उस टाइम पे जो हेल्प मिलती है ना, कहाँ से मिलेगा नहीं पता, पर मिलेगा, वो आउट ऑफ बॉक्स आ ही जाएगी हेल्प, बिल्कुल आ जाएगी। कहाँ से हेल्प आएगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, मुझे वो मोमेंट याद है, कम से कम आधा पौने घंटा मैं उधर सड़क पे खड़े होके मैं सोच रही थी क्या करूँ, ये तो फंस गया। एंड सच में बताऊं, एज अ वुमन, सिंगल वुमन ट्रैवलर, थोड़ा सा डर भी लगता है कि आप किसी को भी ट्रक वक को हाथ दिखाओगे, थोड़ा सा वो होता है। बट आई वाज लाइक भगवान आप जानो, आप देखो, और आए, हेल्प आए। और वो लोग ने मुझे गाड़ी को हाथ तक, मैंने बोला मैं मेरी बोला साइड में रहो, पूरा ऐसा साइड में हो मैडम, साइड में रहो, आपको कुछ नहीं करना है, मैं घर, हम है ना, हम आ गए हैं ना, लिटरली दे वर टेलिंग मी दिस वर्ड्स, हम आ गए हैं ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, गाड़ी ठीक करके दे रहे हैं ना। मुझे उनके मतलब फेसेस भी क्लियरली याद नहीं है, पर मुझे उनका एक एक, उनका वस्त्र याद है, उनका फेस याद नहीं है, उनका बाइक याद है, उनका फेस याद नहीं है। ऐसा समझिए कि प्रभु ने अपने दूत भेज दिए थे आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि आप, वो निरंतर जाप चल रहा था ना, आप 40 का पाठ कर रहे थे, और आपकी बातों में जो कॉन्फिडेंस झलक रहा है, कन्विक्शन है, नहीं मेरे प्रभु है ना साथ में। आपने सही कहा कि कभी भी कोई ऐसी चैलेंज आए, कभी भी, तो ऐसा मत समझना कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैं क्या करूंगा, जो है प्रभु पर छोड़ दीजिए। वे कोई ना कोई माध्यम, ऐसी कोई व्यवस्था कर देंगे आउट ऑफ द बॉक्स, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आपको वो हेल्प मिल रही थी, तभी भी आपको पता नहीं था, आपको लगा हाँ हेल्प आई है, सब चल रहा है। मगर जब वो स्प्लिट हुए, उसके बाद आप जो कांटेक्ट नहीं, फिर बाद में हम सारी कड़ियां जोड़ते हैं, हम रियलाइज करते हैं, अरे ये पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, ये ऐसी वाली स्थिति है। ये उनकी लीला है, ये उनकी लीला है, ये कई भक्तों के साथ हुआ है। प्रभु खुद आते हैं किसी रूप में, या किसी के माध्यम से जो कार्य होता है ना, तभी कुछ समय के लिए ये शून्य लेवल पर चले जाता है, हमें कुछ पता नहीं चलता है। जैसे आपने कहा ना, मुझे उनकी बाइक याद है, कपड़े याद है, चेहरा, एक जीरो लेवल, हाँ। फिर जब सब कुछ होने के बाद जब वो रियलाइजेशन होता है ना कि अरे, फिर रिग्रेट होता है, अरे कोई कहता ना कि अरे मैं उनके चरण पकड़ लेता, पता है वो मेरे साक्षात प्रभु थे, या उनके बेटे थे। तो ये लीला, ये हमारे मनुष्य, हमारा कैसा एक सोचने का दायरा है, हम मनुष्य हैं, लिमिटेड सोच है, मगर वो जो दिव्य शक्ति है ना, जो अदृश्य रूप में आपके साथ थी, हर कदम पर आपके साथ थी,
और बिल्कुल। यस, वे सशरीर आज भी इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। मात्र अब उन्हें प्रसन्न करना है तो सच्चे दिल से राम का नाम जपिए, राम नाम का सही में। जाप करें, और आपको तो प्रीति लग गई है राम नाम की, जैसे आपने कहा। बस जो जो डाउट थे, जो जिसकी खोज में कर रही थी, वो मतलब वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए आपके। और जब ये सारे डाउट बिल्कुल, क्लियर हो जाते हैं ना, फिर कोई क्वेश्चन नहीं रहता। फिर बस मैं बिल्कुल, और मेरे प्रभु, मैं आपकी, आप मेरे, बस अभी सब आपको बिल्कुल, संभालना है। हमारा एक ही बिल्कुल, कर्तव्य है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं और धीरज रखना है, ताकि अपने जीवन की दौड़ उनको दे दी। बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा बहन, एक से बढ़कर एक अनुभव आपने आज शेयर किए। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आज तो हमने बहुत प्रेरणा ली आपके अनुभव से, वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? ये भी ना वो लगभग बागेश्वर धाम से आने के बाद ही मुझे आपका वीडियो मिला, पता है? मैं इतने ओके, पहले नहीं देखी थी आपके वीडियोस। ओके। मैं जैसे ही बागेश्वर धाम से वापस आई ना, तो हम्म, अगेन आप इसको एल्गोरिदम कह लो या प्रभु की कृपा कह लो, राइट, तो मैं उसमें आपके वीडियोस जब मैं देखने लगी, और मैं एक्चुअली आपको यूट्यूब में पहले फॉलो किया था। ओके, इंस्टाग्राम पे मैंने आपको बाद में फॉलो किया, ठीक है? ओके, ओके। तो मैं ऐसे जब वीडियोस देखती थी ना, प्रेमानंद महाराज जी के वीडियोस देखती थी, तो उसके साथ बागेश्वर के जो अनुभव लेके लोग शेयर करते थे, और बालाजी की फोटो सोशल मीडिया पे आते। और पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर एल्गोरिदम में भी आपको मिल रहा है ना, वो भी प्रभु दर्शन दे रहे हैं आपको, उसको हल्के में मत लो। ऐसा मुझे लगता है कि अगर पॉपअप हो रहा है तो वो दर्शन दे रहे हैं आपको, ठीक है? तो मुझे ये साइंस को मैं बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि जो लोग बोलते हैं ना कि न्यूमेरोलॉजी में ट्रिपल वन दिख जाना या ट्रिपल ऐसे दिख जाना, तो ये साइंस है। अच्छा, एक चीज और छोटा सा मैं आपको शेयर करूंगी, थोड़ा सा। तो ये साइंस को ना हल्के में मत लो। तो ऐसा मैं मानती हूँ कि आपको अगर कुछ आ रहा है ना सामने से, तो आप उसको शेयर करो। तो मतलब उसको ट्रस्ट करो। तो मैं आपका एक वीडियो, मुझे उस लड़के का नाम याद नहीं है, बट एक यंग लड़का है, आई थिंक 21 साल का लड़का है, जिसने खुद बागेश्वर धाम में वो गया, मतलब उसकी भक्ति जगी और उसके पूरे परिवार उसमें जुड़ गया। उसकी एक स्टोरी आई थी। राइट, ये शायद स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट यस, स्टूडेंट यस, 19 साल के, 19 साल के, राइट। 19 साल का कोई लड़का था, बच्चा था एकदम। तो मैं उसका वीडियो सबसे पहले मेरे पास मैंने देखा, और उसने बोला कि पहले कोई प्लान नहीं था बागेश्वर जाने का, और अचानक से सब प्लान हो गया, सब जुड़ गए, सब चले गए। तो वो मतलब बोलते हैं ना कि वो एपिसोड देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ये जगह है जहाँ पे सारे भक्त जो आके ना अपनी कहानियां शेयर कर रहे हैं, अपनी स्टोरीज बता रहे हैं। तो मतलब ये तो जादू है, यहाँ पे सिर्फ सीक्रेट मिस्ट्रीज ही है। तो और मैं एक चीज और बताती हूँ, मेरा नाम अमृता है। बहुत सारे लोग मुझे मुंबई में आने के बाद ना वो एमी बुलाते थे, ओके, ठीक है? ये एमी बोलते थे। व्हाट यू से, लाइक अ कंपनी, और एक कोच, मैं कोच रह चुकी हूँ, तो वो कोचिंग सिस्टम मैंने चालू किया था, जिसका मैंने नाम रखा था एमिस्ट्री। एमिस्ट्री गुड लाइफ, ये मेरा वो ओके, कोचिंग सिस्टम का मैंने नाम रखा था, क्योंकि मुझे लगता था कि गुड लाइफ एवरीबडी डिजर्व्स, राइट, लेकिन एमिस्ट्री, इट्स लाइक एमी एंड मिस्ट्री जोड़ के मैंने एमिस्ट्री किया था। ओके, और आपके चैनल का नाम भी मिस्ट्रीज ही है, सीक्रेट मिस्ट्रीज ही राइट, है। राइट। हाँ, कि ये जो चीज है ना, ये लगता तो है मिस्ट्री, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा अगर अपने बुद्धि को बंद रख के विजडम को खोल दो, ठीक है? मतलब अपना तर्क को बंद करके और विजडम को खोल दो, तो इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है। इट इज लाइक प्लेन एज वाटर, सरल है, बहुत सरल है। बस लोग इसको जाने, इसको पहचाने। और मैं कोच रह चुकी हूँ, तो ये तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और कन्विक्शन के साथ मैं कह सकती हूँ कि जितना हो सके भक्ति पे ध्यान दो। यस, आपके लाइफ के सारे समस्या, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, जो भी हो, सारा हल जो है वो हल आपका भक्ति में ही है। यस, आप आज के डेट पे, मुझे पता है ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, ठीक है? और ये मैं नहीं बोलूंगी कि सारे खराब है, बिल्कुल नहीं। मैं खुद उस इंडस्ट्री के हिस्सा में रह चुकी हूँ। पर मैं सिर्फ बोलना चाहूंगी, चाहे आप यंग हो, चाहे आप ओल्ड हो, सबसे बड़ा जो गुरु है वो आपके, वो ईश्वर है। भगवत गीता से ऊपर कोई गुरु है नहीं। यस, वो पढ़ लो, वो पकड़ लो। इवन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े हार्वर्ड से लेके ऑक्सफोर्ड से लेके हर जगह एक
किताब की बहुत चर्चा होती है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल मैन, तो उसमें स्टीवन कवी का वो जो बुक है, उनसे जब पूछा गया था कि ये बुक की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है, उन्होंने भगवत गीता का नाम लिया। ओह क्या बात तो बाहर भटको मत, सब इधर है, है। सब अंदर है, खाली अपना तर्क बंद कर दो, ये क्वेश्चन मत करो कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, मैंने तो नहीं देखा, तो आपने तो ग्रेविटी को भी नहीं देखा, पर ग्रेविटी है ना। तो आपको ऐसे तर्क से नहीं सोचना चाहिए, सब आपको भरोसा रखना चाहिए। आप ग्रेविटी पे विश्वास करते हो, बस ऐसे ही भगवान पे विश्वास करो कि ये ना हो तो हम फ्लोट करते रहेंगे, ग्रेविटी ना हो तो हम ऐसे बैठ के बात नहीं कर पाते थे। तो ऐसे ही आप समझ लो कि भगवान की जो उपस्थिति है ना, वो ऐसे ही है। ग्रेविटी पृथ्वी के हर कोने में, हर जगह पे काम करती है, ऐसे ही ईश्वर की कृपा भी हर जगह काम करती है। बस उस पर विश्वास रखो, अपने ऊपर डाउट रखना चलेगा, लेकिन भगवान पे डाउट रखना नहीं चलेगा। मैं खुद ये बोलती हूँ, मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, पर मेरे इष्ट पे, मुझे मेरे प्रभु पे, हनुमान जी पे बहुत ज्यादा भरोसा है। वो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने वो कैसे देखा ना, बच्चों को, किटन्स को, पपीज को मदर डॉग कैसे पकड़ के लेके चलते आते हैं, तो मुझे तो लगता है ऐसा पकड़ा हुआ है, वो छोड़ेंगे नहीं वो मुझे, इतना तो मुझे भरोसा है। कहता है ना, भक्त चाहे प्रभु को भूल जाए लेकिन प्रभु अपने भक्त को नहीं भूलते। संसार की माया में कई बार अगर हम हताश भी हो जाए, या कई बार समझो 19-20 हो जाए, समझो हमारे भरोसे में है, एक होता ना एक विश्वास डगमगाने, कई बार सिचुएशन ऐसी चैलेंजिंग आ जाती है, मगर फिर प्रभु ही हमें वापस ऑन ट्रैक लाएंगे और हमारा विश्वास दृढ़ करेंगे। तू चिंता ना कर, कहता ना, तुम रक्षक का हो को डरना, तू चिंता ना कर, मैं तेरे सामने, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बारीकाई से आपने हर एक चीज को एक्सप्रेस किया है। थैंक यू वेरी मच, इतना जो प्यार और सपोर्ट करते हैं, और ये कराने वाले प्रभु हैं, हम तो मात्र निमित्त है, आप निमित्त है, मैं निमित्त हूँ। ये जो फैमिली जुड़ी है भक्तों की, ये प्रेरणा देने वाले प्रभु हैं, उनकी आज्ञा के बिना ये ना होता। हम तो तुच्छ भक्त हैं, मतलब जाने अनजाने में कोई गलती भी हो जाए तो क्षमा चाहते हैं, कराने वाले वो हैं, बुलवाने वाले वो हैं, नहीं तो आप कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ पे बैठे हैं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता उनकी इच्छा के बिना। तो धन्यवाद उसके लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो, और आई एम श्योर आपको होगी, क्योंकि आप इतने क्लोज हो प्रभु के और इतने निकट हो, विश्वास आपका रॉक सॉलिड है, तो आपको नई अनुभूतियां अवश्य होगी। तो हमसे अवश्य जुड़ेगा, वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को पहुंचाएंगे। और वन लास्ट सवाल जाने से पहले, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है, तो किस तरह करना चाहेंगे आप? वन लाइन में तो पॉसिबल नहीं है। मैं तो यही बोलूंगी कि यत्र तत्र सर्वत्र सभी, मतलब हम क्या है ऐसी, मैं इसको एक लाइन में नहीं, पर एक साइंटिफिक व्याख्या अगर हो पाए तो मैं दे सकती हूँ कि E इज इक्वल टू mc²। मैं नहीं कहती हूँ, आइंस्टाइन करके गए थे, ठीक है, करेक्ट। तो एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी इज एवरीथिंग, करेक्ट। मैटर को हम एनर्जी की ना क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये जो यत्र तत्र सर्वत्र, ये क्या है? आपके अंदर अगर एटम्स है तो उसके अंदर जो ऊर्जा है वो क्या है? वो प्रभु की कृपा, प्रभु ही है, उधर अंदर बैठे हुए हैं। आपकी बॉडी का हर एक पार्टिकल, हर एक मॉलिक्यूल, हर एक चीज, एक एक चीज, वो सिर्फ उनकी कृपा ही बरस रही है। मुझे ऐसा तो लगता है कि मैं बैठी हूँ, मैं कभी कभी सच में बताती हूँ, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू एग्जैजरेट इवन अ बिट, कभी कभी ना बैठ के सोचती हूँ ना, दिमाग सुन्न हो जाता है कि मतलब गिनती शुरू कहाँ से करूं कृपा की। लोग बोलते हैं ना, इसलिए मैं बोलती हूँ कि जस्ट बिलीव कि वही है और सब कुछ वही है। अगर कुछ खराब आपको लग रहा है, जैसे ये भी प्रेमानंद जी के ही शिक्षा है, मेरे बस की इतनी, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं ये सब चीज बोल सकूं, और मैंने लाइफ में बहुत कर लिया है, कोचिंग मैंने किया है, आई वर्क इंटरनेशनली एंड इन इंडिया। सब कुछ करने के बाद मैं सारांश यही बोलूंगी कि भक्ति में ही वो पकड़ है, शक्ति भक्ति में ही शक्ति है। तो आप इतना मान लो, अगर कुछ है तो चुप प्रारब्ध समझ के झेल लो, धीरज रखें, चुप रहो, कोई चिल्लम चिल्ली की जरूरत नहीं है। क्यों मेरे साथ सवाल मत पूछो। जिनको पता है उन, तुमको शायद पता नहीं है, पर पता है, किसी को तो पता है क्यों ये हो रहा है। चुप रहो, झेल लो और देखो क्या मैजिक होता है। तो मैं पता नहीं उनको मैजिक बोलूं कि क्या बोलूं, पर वही है, एक एनर्जी है, एक पावर है, एक सब कुछ है, एवरीथिंग इज हिम। सो आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब, सिर्फ अनुभव कर सकती हूँ, इतना ही कर सकती हूँ। आपने 100% सच्ची बात कही है, वे कण कण में है। हमें
ज्यादा तर्क यूज करने की जरूरत नहीं है, बस समर्पण दिखाना है, बस सरेंडर करो। एक बार आपने Yes. सरेंडर कर दिया ना, फिर वो Yes. जादू देखो कैसे प्रभु आपकी नैया को पार लगाएंगे। आपका हाथ पकड़कर, कितना भी घोर संकट क्यों ना हो जीवन में, वो हाथ पकड़कर बाहर निकालेंगे, हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। आप बस एक कदम आगे तो बढ़ाओ। वो एक Yes. कदम है ना, बहुत भारी होता है। एक कदम, एक बार एक कदम आगे बढ़ा दिया ना, प्रभु हाथ पकड़कर और 4 कदम आगे बढ़ाने की इंस्पिरेशन देंगे। आपने सोचा नहीं था। आप अपने आप को इवैल्यूएट अगर करें, 15 साल पहले जब मुंबई आए थे, इच्छा पूर्ति हनुमान जी को देखना, सामने वही फोटो आना, वो समय है। और आज का समय अगर आप इवैल्यूएट करें, सिंस आप ज्यादा सोचने वाले पर्सन लग रहे हो मुझे आपके जैसे कॉन्वर्जेशन से लगा, तो आप अगर आप सोचें कि where you stand 15 years back and now, आप देखो जमीन आसमान का फर्क है। ये जो एकदम कॉन्फिडेंस से आप भक्ति की महिमा का गुणगान कर रहे हो, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर पहले नहीं था। वो आपकी वाणी से पता चल रहा है। मगर अभी देखिए, आपकी इस वाणी से कई लोगों की आई ओपनिंग होने वाली। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का बखान किया। और वंस अगेन, इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो, हमसे अवश्य जुड़ेगा। हम अवश्य आपके अनुभव को वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। और सेशन को ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए। जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री बहुत राम। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मौका आपने, प्रभु ने आपके थ्रू दिया। मैं तो किस भाषा से आपकी शुक्रिया करूं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आज हमें आपके श्रीमुख से प्रभु की महिमा का गुणगान सुनने मिला। सारी व्यवस्था प्रभु की है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।